पांडवकालीन इस भगवान वाल्मीकि पावन आश्रम में आज हम सब उपस्थित हुए। हम सब जानते हैं श्री श्री बाबा फकरनाथ जी के प्रिय शिष्य और हमारे गुरु स्वामी विवेकानंद जी के पावन सानिध्य में उनके चरणों में रहकर गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाने का हमको सुअवसर मिले, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं। और उस सबके साथ में कितने सुंदर भजन हमें सुनने को मिल रहे हैं। हम सबका जीवन सकारत हो रहा है। कहते तो हैं कि माँ पहली गुरु होती है। ये कहा भी जाता है कि माँ हमारे को बनाने में सबसे बड़ा उसका योगदान होता है। पर ये भी सत्य है कि माँ जो है वो हमको घर के अंदर रहकर ही बना सकती है। घर से बाहर जब निकलते हैं, घर के बाहर जब हम जाते हैं तो वहाँ के कष्ट और वहाँ के जो सारे कार्य हैं वो कैसे करने हैं, उसके बारे में तो हमें ज्ञान हमारे गुरु जी ही देते हैं। और ना सिर्फ ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, हमारी चिंता भी करते हैं। मेरा शिष्य इस समय कष्ट में है तो उसके कष्ट को कैसे दूर करना है, ये भी चिंता उनके मन मस्तिष्क में हर समय होती है। चाहे शिष्य को ऐसा नहीं लग रहा होता, वो तो सोच रहा होता है कि शायद मेरे को कुछ डांट पड़ी है तो कुछ मेरा नुकसान करना चाहते हैं या मेरे से कुछ गुस्सा है। ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उनके मन में चिंता रहती है अपने शिष्य की, उसके जीवन की, उसके भले की। अभी अभी मेरे साथ तो हुआ ना, मैं आया, महाराज जी ने मुझे कहा, मैंने उधर दूर जाने की इच्छा व्यक्त की। मेरी पीठ में दर्द हो रहा था, नीचे बैठने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल पा रहा था। मैं वहाँ जाके बैठा और देखिए गुरु जी की चिंता। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि नहीं, यहाँ से कुर्सी को वहाँ लगाओ। मेरे भक्त को कुछ भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए, कष्ट नहीं आने चाहिए। ऐसे हृदय में और ऐसे गुरु हमें मिल जाए, हमारा जीवन सकारत हो जाता है। मेरा एक ही आप सबसे अनुरोध है कि पूजनीय गुरु जी की शिक्षा को, उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने परिवार के जीवन को सफल बनाओ, अपने समाज और अपने देश के जीवन को सफल बनाओ, तो हम सबका यहाँ आना पूरी तरह से सकारत होगा। यही मैं कामना करता हूँ आपसे, यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। आज के दिवस पर हम सब अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेकर और मन में ये ज्ञान लेकर जाएं, यही मेरा अनुरोध है। प्रणाम गुरु जी। भगवान की जय।